नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 7 रीच फॉर द टॉप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बिफोर यू रीड, पढ़ना आरंभ करने से पहले थिंक फॉर ए विल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्सन ईयर्स पर्सन्स यूर आइडोलेस। थोड़ी देर के लिए सोचो और 3 से 5 व्यक्तियों की एक सूची बनाओ। आवर एडमिन वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स यूर आइडल्स माई बी फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट्स एंड कल्चर। जिन्हें आप उनकी उपलब्धियों के लिए आदर्श मानते हो या बहुत प्रशंसा करते हो, आपके आदर्श जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं: खेल, चिकित्सा, मीडिया या कला और संस्कृति। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइस with you to with you to find our who's the top 5 idols ऑफ यूर क्लास आर। आपके शिक्षक यह पता लगाने के लिए कि आपकी कक्षा के शीर्ष 5 आदर्श कौन हैं, आपके साथ आपके विकल्पों पर चर्चा करेंगे। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ scaled Mt Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing। दुनिया की एकमात्र महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां एक बेटे के जन्म को वरदान माना जाता था। एंड ए डॉटर्स थॉन्ग्स not considered a curse was not generally welcome when her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son। और एक बेटी, हालांकि अभिश्राप नहीं माना जाता था, उनका आमतौर पर स्वागत नहीं किया जाता था जब उनकी मां संतोष के होने की उम्मीद कर रही थी। एक यात्री पवित्र व्यक्ति ने उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए अनुमान लगाया कि वह एक बेटा चाहती है। But to everyone is surprised, the unborn child's grandmother, who was studying close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised, लेकिन हर किसी के आश्चर्य के लिए अजन्मे बच्चे की दादी, जो पास ही खड़ी थी, ने उसे कहा कि वे बेटा नहीं चाहते हैं। पवित्र आदमी भी आश्चर्यचकित था, फिर भी उन्होंने अनुरोध किया गया आशीर्वाद दिया, और जैसा भाग्य में लिखा था, आशीर्वाद शायद काम कर गया। Nevertheless, he had the requested blessing, and a destiny would have it the blessing seemed to work. Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister, to 5 brothers. She was born in the small village of Jonia was of Rewari district in Haryana।
हरियाणा। और जैसा भाग्य में लिखा था, आशीर्वाद शायद काम कर गया था। संतोष ने 5 बेटे के एक परिवार में छठी संतान के रूप में जन्म लिया। 5 भाइयों पर एक बहन। उनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के छोटे से गांव जोनियावास में हुआ था। द गर्ल was given the name Santosh, which means contentment, but Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. She began living life on her own term from the start, where other girls were traditional Indian dresses. Santosh preference shorts. Looking back, she say now from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the other around me had to change, not me. लड़की को संतोष नाम दिया गया था जिसका अर्थ है संतोष, लेकिन संतोष जीवन के एक पारंपरिक तरीके में अपने स्थान में हमेशा संतुष्ट नहीं थी। वह शुरू से ही अपनी शर्तों पर जीवन जीने लगी। जहां अन्य लड़कियों ने पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने, संतोष को शॉर्ट्स पसंद थी। मुझे पसंद थी। पीछे मुड़कर देखते हुए वह अब कहती है, शुरू से ही मैं काफ़ी दृढ़ निश्चित थी कि अगर मैं एक सही और एक तर्कसंगत रास्ता चुनती हूँ, मेरे आसपास के दूसरों लोगों को बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं। संतोष पेरेंट्स वेयर एफ्लुएंट लैंड owners who could afford to send their children to the best school. संतोष के माता पिता संपन्न जमींदार थे जो अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजने का खर्च उठा सकते थे। इवन टू द कंट्री कैपिटल न्यू दिल्ली, विच was quite choice by, but in line with the prevailing custom in the family. देश की राजधानी नई दिल्ली में भी वह काफ़ी करीब थी, लेकिन परिवार में प्रचलित रिवाज के अनुसार संतोष को गांव के स्थानीय स्कूल में ही पढ़ना पड़ा। संतोष हैज़ टू मेक डू विथ द लोकल विलेज स्कूल, सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर honor quite why when the right moment arrived, and the right moment come when she turned 16. संतोष को गांव के स्थानीय स्कूल में ही पढ़ना पड़ा। जब सही समय आने पर उसने अपने अलग तरीके से प्रणाली से लड़ने का फैसला किया, और सही समय तब आया जब वह 16 वर्ष की हो गई। At 16, most of the girl in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. 16 वर्ष की आयु में उसके गांव की अधिकांश लड़कियों की शादी हो जाती थी। संतोष पर भी ऐसा ही करने के लिए अपने माता पिता का दबाव था। At marriage as early as that was the last thing on her mind. इतनी जल्दी शादी उसके मन में आने वाली आखिरी बात थी। That turned her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने माता पिता को धमकी दी कि अगर उसे उचित शिक्षा नहीं मिली तो वह कभी शादी नहीं करेगी। She left home and got
herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then ag- agreed to pay for her education. Her education. उसने घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में अपना नामांकन करवा लिया। जब उसके माता-पिता ने उसकी शिक्षा के लिए भुगतान करने से मना कर दिया, उसने विनम्रता से उन्हें पैसा कमाने की अपनी योजनाओं के बारे में सूचित किया कि वह अपने स्कूल की फीस का भुगतान करने के लिए अंशकालीन काम करेगी। तब उसके माता-पिता उसकी शिक्षा के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हुए। Wishing Elva to study a bit more, and with her father's slowly getting used to her urge for more education, हमेशा थोड़ा और अध्ययन करने की कामना करते हुए और उसके पिता से धीरे धीरे अधिक शिक्षा के लिए आग्रह को मानते हुए, संतोष passed the high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. संतोष remembers. संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और जयपुर चली गई। उसने महारानी कॉलेज में दाखिला लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में कमरा मिल गया। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेसेड द Aravalli Hills. I used to watch village from my room, going up the hill and suddenly vanishing after a while. संतोष याद करती है कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली की पहाड़ियाँ थी। मैं अपने कमरे से ग्रामीणों को पहाड़ी पर ऊपर जाते और कुछ समय बाद अचानक गायब होते देखा करती थी। One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountains. I asked if I could join them. एक दिन मैं इसकी खुद जांच करने का फैसला किया। मुझे कुछ पर्वतारोहियों के अलावा कोई और नहीं मिला। I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. मैंने पूछा कि क्या मैं उनके साथ जुड़ सकती हूँ। मेरे सुखद आश्चर्य के लिए उन्होंने हाँ में जवाब दिया और मुझे आरोहण करने के लिए प्रेरित किया। Then there was no looking back for this determined young girl. तब इस दृढ़ निश्चय युवा लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. उसने पैसे बचाए और उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में एक पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। जयपुर में मेरे कॉलेज का सेमेस्टर अप्रैल में समाप्त होना था, लेकिन यह 19 मई को समाप्त हुआ। I was supposed to be in Uttarkashi on
the 21st, so I did not go back home. और मुझे 21 तारीख को उत्तरकाशी में होना चाहिए था, इसलिए मैं घर वापस नहीं गई. Instead, I headed strength for the training. I had to write a letter of apology to my father without his permission. I had got myself enrolled at उत्तरकाशी, इसलिए मैं घर वापस नहीं गई. बजाय इसके मैं सीधे प्रशिक्षण के लिए चली गई. मुझे अपने पिता को माफ़ी पत्र लिखना पड़ा, जिसकी अनुमति के बिना मैंने उत्तरकाशी में दाखिला लिया था. Thereafter, संतोष went on an expedition every year. इसके बाद संतोष हर साल अभियान पर गई. हर क्लाइंबिंग स्किल matured rapidly. Also, she developed a remarkable resilience to cold and the altitude. उसका आरोहण कौशल तेजी से परिपक्व हो गया. इसके अलावा उसने ठंड और ऊंचाई के विरुद्ध एक उल्लेखनीय प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली. Equipped with a iron will, physical endurance, and a amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. उल्लेखनीय प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली. हर निश्चित शारीरिक धीरज और एक अद्भुत मानसिक मजबूती से लेंस द culmination of her hard work and sincerity come in 1992, just 4 years after she had asked the Aravalli Mountains if she could join them at barely 20 years of age. संतोष यादव led MT Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skill, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her counselor for other and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climber. उसने खुद को बार बार साबित किया. उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल 1900 में आया, जब केवल 4 साल के बाद अपने शर्म से अरावली पर्वतारोहियों से पूछा था कि क्या वह उनके साथ शामिल हो सकती है. लगभग 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई की और इस उपलब्धि को हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई, जहां उसके आरोहण कौशल, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति ने उसके वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित किया. वहीं दूसरे के प्रति उसकी चिंता और उसके साथ मिलकर काम करने की इच्छा ने उसे साथी पर्वतारोहियों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलवाया. ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही की विशेष देखभाल की जो दक्षिण ध्रुव पर मरने के लिए
पड़ा था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, हाउएवर शी managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. वह दुर्भाग्य से उसे बचाने में असफल रही थी, हालांकि वह एक अन्य पर्वतारोही मोहन सिंह को बचाने में कामयाब रही, जिसके भाग्य में भी वही होता यदि उसने उसके साथ ऑक्सीजन साझा नहीं की होती। विथिन 12 months, संतोष फाउंड herself a member of an Indo-Nepal's women's expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time. 12 महीने के भीतर संतोष एक भारत नेपाली महिला अभियान की सदस्य बन गई, जिसने उसे उसके साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद उसने एवरेस्ट एक दूसरी बार चढ़ाई की, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering in recognition of her achievement. दूसरी बार चढ़ाई की। इस प्रकार एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली एकमात्र महिला बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया और अपने भारत द इंडियन गवर्नमेंट वेस्टवर्ड अपॉन हर ऑन ऑफ द नेशन स्टॉप हॉनर्स द पद्मश्री और भारत के लिए पर्वतारोहण के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान हासिल किया। उसकी उपलब्धियों की मान्यता में भारत सरकार द्वारा उसे देश के शीर्ष सम्मानों में से एक पद्मश्री प्रदान किया गया। Describing her feeling when she was literally on top of the world, Santosh has said it took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the words. जब वह सचमुच दुनिया के शीर्ष पर थी तब अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए संतोष ने कहा था, उस पल की घोरता में डूबने के लिए कुछ समय लगा। Enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. इसके बाद मैंने भारतीय तिरंगा फहराया और इसे दुनिया के शीर्ष पर उठाया। वर्ल्ड द फीलिंग indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spectacular moment. I felt proud as an India. यह भावना अकथनीय है। भारतीय ध्वज विश्व के शीर्ष पर फहरा रहा था। वह वास्तव में एक आध्यात्मिक क्षण था। मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down
500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम हिमाचल फ्रॉम द हिमालय। इसके अलावा एक उत्कट पर्यावरणीय संतोष ने हिमालय से 500 किलोग्राम कचरा एकत्र किया और उसे नीचे लाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।